रूल नंबर 1 है पे योर सेल्फ फर्स्ट। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर तुम 20,000 कमा रहे हो तो 4,000 सैलरी के मिलते ही साइड में कर दो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। इंस्टाग्राम पे कोई शूज देख लिया, कोई ऐड किसी चीज की देख ली, या कोई साड़ी देख ली, कोई कपड़े देख लिए, तो ये दिमाग है ना, ये कहता है कि अभी शॉपिंग कर लो। 24 घंटे बीत जाते हैं ना, तो हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि भाई ये गलत खरीद लिया हमने। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम हर महीने पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन क्या तुम पैसे बचा भी रहे हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे यार भाई कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आखिर में मंथ के आखिर में पैसा खत्म हो जाता है। दोस्त, गेम पैसे का नहीं, यहाँ गेम है सोच का, गेम है डिसिप्लिन का। और मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, आज तुम्हें वो रियल हैक्स देने आया हूँ जिससे तुम सेविंग सिर्फ स्टार्ट नहीं, इसे लंबे समय तक कर पाओगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग के 7 सॉलिड रूल्स जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक बार ईमानदारी से अप्लाई कर लेना इसे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट के 3 रूल्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करो और वो लास्ट के 3 हैक्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना एक ना एक दिन। रूल सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो 3 रूल तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है पे योर सेल्फ फर्स्ट। मेरा सबसे पसंदीदा रूल, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रूल। पहले अपने फ्यूचर को पैसा दो, बाकी सब बाद में। लोग क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, जो बचता है वही सेविंग करते हैं। ये सबसे गलत है। सही फॉर्मूला क्या है? जैसे ही आपको इनकम मिलती है उसमें से सेविंग को अलग कर दो, जो बचा उसे खर्च करो, चाहे तुम्हारे पास कुछ ना बचे, पहले सेविंग करो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरी की पूरी सैलरी को ही सेव कर दो। तुम्हारी सैलरी आए तो उसमें से 20% अलग बैंक अकाउंट में डाल दो या SIP में इन्वेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर तुम 20,000 कमा रहे हो तो 4,000 सैलरी के मिलते ही साइड में कर दो। अपने लिए फ्यूचर में एक गिफ्ट समझो। सेविंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारा नॉन नेगोशिएबल बिल है। अगर आज तुम 30,000 40,000 रुपए महीना कमा रहे हो वो काफी नहीं है। अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। एक बार सोच के देखो तुम। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि है 50-30-20 रूल। 50-30 बजटिंग रूल। आसान लैंग्वेज में बात करेंगे कि ये 50-30-20 बजटिंग रूल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जरूर समझ लेना। 50% जरूरत, 30% इच्छाएं वेंट्स, 20% फ्यूचर के लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर तुम्हें एक इंक्रीमेंट मिलता है या कोई साइड इनकम जो यूज रिसोर्सेज हो। और हाँ, एक बोनस एडवाइस देता हूँ तुमको कि एक सैलरी पर डिपेंड मत रहो, साइड हटल से भी इनकम करो। और जो उस साइड इनकम से तुम्हारी कमाई हो उसे 50% एक्स्ट्रा पैसे को सेव करो, 30% इच्छाओं के लिए बचा लो और 20% जरूरत के लिए बचा लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ सेविंग बढ़ेगी। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा पैसा कंट्रोल में रहता है, ना तुम ज्यादा खर्च करते हो और ना तुम्हें सेविंग की टेंशन होती है। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, द 20 आवर्स रूल फॉर शॉपिंग। अभी ऐसा हुआ होगा तुम्हारी जिंदगी में, मैं विश्वास करता हूँ मेरी जिंदगी में बहुत होता है। कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कोई शूज देख लिया, कोई ऐड किसी चीज की देख ली,
या कोई साड़ी देख ली, कोई कपड़े देख लिए, तो जो ये दिमाग है ना, ये कहता है कि अभी शॉपिंग कर लो, अभी ले लो इसको, कहता है कि ये तो लेना ही है, चाहे कुछ हो जाए ये तो लेना ही है। इसी के चक्कर में तुम फिजूल खर्ची कर लेते हो। पर इसका सॉल्यूशन है 20 आवर रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि तुमने अभी सोचा है कि ये खरीदना है, तो उसे 24 आवर के बाद खरीदो, क्योंकि जब तक 24 घंटे बीत जाते हैं ना, तो हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि भाई ये गलत खरीद लिया हमने, ऐसा खरीदना नहीं चाहिए था, ये हमारी कोई काम का नहीं है। और अगर तुम्हें 24 आवर के बाद भी लगे कि इसे खरीदना चाहिए, तो तुम खरीद सकते हो। कुछ भी एक्सपेंसेस लेने से पहले 24 घंटे रुक जाओ। अक्सर अगले दिन लगता है यार इसकी ज़रूरत थी भी नहीं और मैंने क्या कर दिया। अगर तब भी मन करे तो लो, बट ज़्यादातर टाइम तुम्हारा माइंड कूल हो जाता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे तुम फिजूल खर्ची पैसे करने से भी बचोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, रूल नंबर 4 में आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर सुनो और रुक के इसको पूरा समझो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, द 72 रूल बिफोर बाइंग। ये एक फिजियोलॉजिकल हैक है। जब भी कोई आइटम लो, लाइक फोन, वॉच, लैपटॉप या कुछ भी, गाड़ी वाड़ी, कुछ भी, पहले सोचो क्या मैं इसे कम से कम बेहतर बार यूज कर पाऊंगा। अगर हाँ, तो उसकी जितनी प्राइस है उसे बेहतर से डिवाइड करो। अगर फोन 72,000 का है तो हर बार यूज करने का 1,000 रुपए के बराबर होगा। क्या ये वर्थ इट है? नहीं तो मत लो। तो आईफोन यार लाख 2-2 लाख के आते हैं, क्या वो सही है? इन्हें बेहतर से डिवाइड करके देखो आप, क्या वो सही है आपके एक यूज के लिए? खुद सोचो। मोबाइल 5,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, क्यों इतने वेस्ट करने पैसे? डेली यूज चीजें हैं तो प्राइस को 730 से भी डिवाइड कर सकते हो आप 2 साल के दिन। ये रूल तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हें समझाएगा कि हर एक्सपेंसेस वैल्यू वर्थी होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप रूल नंबर 4 के बारे में जरूर सोचें और अभी कमेंट करके बताएं कि क्या आपको रूल नंबर 4 समझ में आया। इस पे पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है, क्या वो आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, 30 डेज सेविंग चैलेंज। आपने बहुत सारे चैलेंज देंगे होंगे, 75 हार्ड चैलेंज या बहुत सारे। इसी तरह एक 30 दिन का आप सेविंग चैलेंज लो। सिर्फ एक बार ट्राई करो, 30 दिन तक कोई खराब खर्चा नहीं मत करो, सब खर्चे रोक दो। जोमेटो से ऑर्डर नहीं, रैंडम शॉपिंग बंद, जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया और मंगा लिया, वो सब बंद कर दो उसको। यूजलेस सब्सक्रिप्शन कैंसिल। नेटफ्लिक्स पर अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। अभी तुम्हारा टाइम है खुद को बिल्ड करने का। खुद को बिल्ड करो पहले, उसके बाद ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ये आगे ही बढ़ेगा, ये कोई गले नहीं जाएगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। सब पैसे कमा रहे हैं, तुम उन्हें देख के उनको पैसे कमाने दे रहे हो, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। खुद को संभालो और खुद पर इन्वेस्ट करो, खुद स्टडी करो और खुद को बिल्ड करो। 30 दिन का ब्रेक लो, एंड ऑफ मंथ तुम्हें रियलाइज होगा जिंदगी चल रही है उन सब के बिना भी। तुम खुद को बिल्ड करने लग रहे हो। सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस दोनों मिलेगा आपको। तो रूल नंबर 5 सिंपल है, हर फिजूल खर्ची बंद, सिर्फ वेंट्स, जरूरत पे जिंदा रहो। इसकी अगर तुम्हें 2 टाइम खाना चाहिए तो सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाओ, उसी के लिए शॉपिंग करो, उसी के लिए टाइम निकालो। बाकी पूरा टाइम अपने फ्यूचर के लिए निकालो, अपने गोल्स के लिए निकालो। भले आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आप कोई और वीडियो देखोगे नहीं सेविंग के लिए। सिंपल एडवाइस देता हूं, अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो
तो ये नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर रहो। एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जिससे तुम कुछ सीख रहे हो, चाहे वो मैं ना हो, कोई और होगा, उसे फॉलो कर लो। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझ के जाना। 15 मिनट वीकली रिव्यू। हर संडे सिर्फ 15 मिनट निकालो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट। एक डायरी उठा लो या कॉपी नोट्स ऐप खोल लो या कोई पेपर ले लो, उसमें लिखना शुरू करो। इस हफ्ते क्या खर्चा किए, क्या अच्छे खर्चे हुए, क्या फिजूल खर्ची हुआ, किस जगह पे पैसा जाना चाहिए था, किस जगह पर मुझे रिग्रेट हुआ पैसे के लिए, क्या करना चाहिए था, क्या पैसा मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था या फिर मेरा पैसा वेस्ट हो गया। ये एक सेल्फ थेरेपी है। ये एक सेल्फ थेरेपी सेशन जैसा होगा। तुम अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाओगे। ट्रस्ट मी, दिस वीकली रिव्यू विल कीप योर फाइनेंशियल कंसल्स। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के और लास्ट रूल ऑफ वीडियो जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट रूल जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको अपनी जिंदगी में मेरे कहने पर कम से कम थोड़े दिनों के लिए ही अपना लेना, तो आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाओगे। तो रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है मनी फास्टिंग, नो स्पेंड डेज। आपने फास्टिंग सुना होगा, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना होगा, आपने कीटोसिस फास्टिंग सुना होगा। बहुत सारी फास्टिंग होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक होती है मनी फास्टिंग, जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फिजूल बातों पे ध्यान देते हो, तो आपके काम की हैं उन पे आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मनी फास्टिंग होती क्या है। एक दिन महीने में फिक्स करो, नो स्पेंड डेज। जैसे संडे ले लो या मंडे, कोई भी एक दिन महीने में और हफ्ते में किसी भी तरीके से पैसा नहीं खर्चना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, उस दिन जिस दिन आप फिक्स करो उस दिन आपको पैसा खर्चना ही नहीं है, 1 रुपया भी। नो कैश, नो यूपीआई, नो कार्ड। आप सोचोगे उससे मिलेगा क्या? उससे मिलेगा डिसिप्लिन, एडवांस प्लानिंग स्किल, अवेयरनेस की हम बिना पैसे के भी एक दिन निकाल सकते हैं। जैसे बॉडी का डिटॉक्स होता है, वैसे ही एक फाइनेंशियल डिटॉक्स है। और एक बोनस रूल मैं आपको बताता हूँ, द इनकम ग्रोथ माइंडसेट। एक टाइम के बाद सेविंग की लिमिट होती है, पर इनकम की नहीं। सोच बदलो, सिर्फ खर्च कम मत करो, कमाई बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम आज 1 लाख कमा रहे हो और 20 साल के लिए कमाओ तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे, नहीं बनोगे। अपनी कमाई को बढ़ाओ, जितनी हो सके अपनी कमाई को बढ़ाओ। जैसे साइड हटल शुरू करो कमाई बढ़ाने के लिए, स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो, प्रमोशन के लिए काम करो। और तुम लोगों को कहते हो ना कि मैं प्रमोशन के लिए काम नहीं करता, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, मुझे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सैलरी इतनी मिलती है। भाई मत कर, तू प्रमोशन के लिए काम कर, लोगों से आगे निकल। बिकॉज जितनी लंबी जर्नी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट कंपाउंड का होगा। दोस्त, सेविंग एक बोरिंग काम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का काम है। तुम जितना पैसा बचाते हो उतना कंट्रोल तुम अपनी लाइफ पे लाते हो या नहीं, और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा तुम्हारा रिवॉर्ड होगा, तुम्हें इनाम मिलेगा उतना। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी, तो एक काम कर देना, एक कमेंट कर देना, आई विल स्टार्ट टुडे, क्योंकि उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और अगली वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, बताना अगली वीडियो किस चीज़ पर लाऊं। एक और वीडियो ज़रूर देखो जो तुम्हारी दिमाग की स्ट्रक्चर हिला देगी। अगर सेविंग से तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। टाइम इज़ मोर पावरफुल देन मनी। लिंक इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, सेव स्मार्ट, लिव लॉन्ग। मैं हूँ आर्यन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस पर क्लिक करो
और देख लो इस वीडियो को, यहीं पे मैं आपको मिलूंगा। चलिए देखते हैं इसी वीडियो से कौन कौन आता है, उनके लिए एक सरप्राइज भी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।